हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास अध्याय 3 का। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम कथा का श्रवण करते हैं। पुरुषोत्तम मास अधिक मास की कथा में तीसरे अध्याय में पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद का वर्णन किया गया है। कथा के अनुसार जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि पुरुषोत्तम मास में उन्हें दुखों से मुक्ति कैसे मिलेगी, तब श्री कृष्ण ने उन्हें इस मास के व्रतों और उनके अनंत फलों के बारे में विस्तार से बताया। धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा अपने कष्टों और अज्ञातवास की पीड़ा को बताने पर श्री कृष्ण उन्हें पुरुषोत्तम मास की सभी कष्टों को हरने वाला उपाय बताते हैं। भगवान बताते हैं कि जो मनुष्य इस पवित्र महीने में विधि विधान से व्रत, दान और पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि यह मास साक्षात नारायण का स्वरूप है, जो भक्तों को न केवल सांसारिक सुख प्रदान करता है बल्कि मोक्ष का मार्ग भी दिखाता है। कथा के इस अध्याय में भक्ति और दान के महत्व पर विशेष बल दिया है। आप इस संपूर्ण महात्म और कथा के सभी अध्यायों ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता कहा कि हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ यह रहस्यमयी वचन कहे, उन्हें हमें विस्तार में सुनाइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में वही कथा सुनाता हूँ जैसी मैंने सुनी है, ध्यान पूर्वक सुनिए। नारायण भगवान बोले, हे नारद, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा। एक समय की बात है, दूत कीड़ा में छल पूर्वक हारकर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन ने उसके केस पकड़कर उसे सभा में घसीटता और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज की रक्षा की। इसके बाद पांडव वनवास को चले गए और काम्य वन में रहने लगे। वहाँ वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते थे। कंद मूल और फल खाकर धूल से ढके शरीर और बढ़े हुए बालों के साथ वे तपस्वियों की तरह जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उन्हें देखने वहां पहुंचे। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए कि मानो मृत शरीर में प्राण लौट आए हों। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया और चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडवों और द्रौपदी की दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। यह देखकर अर्जुन भयभीत हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से स्तुति करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक के अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं है। जैसे कोई मच्छर को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे ही आप भी क्रोध को शांत करें। अर्जुन की विनम्रता वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते ही पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था। हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिसे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति के कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने आगे समझाया कि इस दृष्टि में हर वस्तु जैसे समुद्र, नदियाँ, पर्वत, वन, औषधियाँ सबके अपने अपने अधिक देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया। उसे
मलमास कहकर अपमानित किया। इस तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अतः वह भगवान विष्णु की शरण में बैकुंठ पहुंचा। वहां भगवान ने दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से सादर प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान के सामने क्या कहा? कहा कि जो भी व्यक्ति इस अधिक मास की कथा को पढ़ता है और सुनाता है, उसकी सदैव रक्षा श्री हरि विष्णु जी करते हैं और उसको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। राधे राधे। अब हम आगे की कथा फिर कल सुनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय। माता लक्ष्मी की जय। राधे राधे।